नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने होगा। बड़ी जानकारी, मनाली नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर, दो बाइक सवार युवकों की यहां पर मौत हो गई है। टक्कर के बाद ट्रेवलर पलट गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, सड़क पर ही पलटा है ट्रेवलर। आपको बता दें कि हादसे में दो युवक की मौत हो गई है। ये तस्वीर भी आपके सामने आ गया है, किस तरह से यहां पर ट्रेवलर पलटा हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी, मौके पर पहुंची है पुलिस। आगामी कार्रवाई भी यहां पर शुरू हो गई है, लेकिन इसमें दो लोगों की मौत की खबर भी है। 3 सवारियों को चोटें भी आई हैं। मनाली नेशनल हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा, और इस हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हो गई है। ये सड़क हादसा पिछली रात करीब पौने 1 बजे आधी रात को ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें 2 यंग लड़कों की मौत हो गई मौका पे। ये लड़के मोटरसाइकिल पे दोनों आ रहे थे। ये सुंदरनगर की से मंडी की साइड को आ रहे थे, और सामने से एक टेम्पो ट्रैवलर जो कि हरियाणा नंबर की है, और इसमें गाजियाबाद दिल्ली की सवारियाँ थीं। ये मनाली कुल्लू घूम के आ रहे थे, तो ये आमने सामने टकराए हैं दोनों। तो ये 2 लड़के हैं, इनकी मौका पर ही मौत होगी। पुल घाट के पास ये हादसा हुआ है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मंडी से धर्मवीर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, मनाली नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, और इस हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी? जी खुशबू, बात करें तो बीती रात 12:30 बजे के करीब यह सड़क हादसा हुआ है, और इसमें जो है 2 युवकों की मौत हो गई है। जो एक युवक जो है मंडी जिला के चैल चौक, और एक जो है पटड़ी घाट से जो है संबंध रखने वाला है। दोनों युवकों का जो है पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, और जो है सब परिजनों को सौंप दिए गए हैं। बता दें कि जिस जगह यह हादसा हुआ है वहां पे NHAI द्वारा जो है सड़क का काम भी लगाया गया है, और ठेकेदार ने वहां पे 3 दिन पहले ही वहां पे पत्थर फेंके हुए थे। बताया जा रहा है कि हादसे का कारण भी वहां पे ये पत्थर ही बने हैं, क्योंकि NHAI के द्वारा जो है यहाँ पे कोई भी प्रकार का साइन बोर्ड नहीं लगाया गया था, जिस कारण जो है यह हादसा पेश आया है। इस हादसे में जो ट्रैवलर है वो भी पलट गई थी। गनीमत रही कि यह ट्रैवलर जो है नीचे खड्ड में नहीं गिरी, नहीं तो भयानक जो है यहाँ पे तस्वीरें सामने आ सकती थी। ट्रैवलर में जो है बताया जा रहा है कि 12 से 13 सवारियां थी, जिसमें से 3 लोग घायल हुए हैं, और उन्हें जो है प्राथमिक उपचार के बाद जो है छुट्टी कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है, और NHAI को भी है जांच के दायरे में लाया गया है। जी धर्मवीर, क्या ये जो गाड़ी थी बिल्कुल अनियंत्रित थी, या फिर ये कह लें कि यहाँ पर जो सामने पत्थर था वो दिखा नहीं? क्या कुछ इस मामले में पूरी तरह से जानकारी आपको मिल पा रही है? फिलहाल जो अभी तक हमारे पास जानकारी पहुंची है उसके अनुसार जो है रात का समय था, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही वाहन जो है स्पीड में थे, जिस कारण जो है हादसा हुआ है। और कोई भी चालक जो है अपनी गाड़ी पे ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाया, और जिस कारण जो है ऑन स्पॉट ही जो है 2 युवकों की, इनकी बाइक सवार युवकों की मौत हो जाती है, और ट्रैवलर भी जो इस दौरान जो है अनियंत्रित होकर पलट जाती है। और उसके बाद जो है घायलों को जो 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जो है जोनल अस्पताल मंडी लाया जाता है, और पुलिस भी जो इस मामले में जो है अभी तक जो है जो जांच सामने आई है उसके अनुसार जो है यह हादसा जो है जहाँ पे जो पत्थर गिरे हुए थे सड़क हादसे का जो है कारण बने हुए हैं, और ओवर स्पीड भी एक जो है इसमें कारण माना जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 3 सवारियों की चोट आई है मनाली नेशनल हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा, और इस हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की यहां पर मौत हो गई है। शिमला में विधायक प्राथमिकता बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जिलों के विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक की है। इस बैठक में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे हैं। बैठक में सीएम सुक्खू ने बजट योजनाएं बनाने के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को यहां पर शामिल करने के लिए बात कही है, और इस दौरान सीएम सुक्खू ने केंद्रीय बजट से हिमाचल प्रदेश को आपदा का क्लेम को देने की बात भी कही है। विपक्ष की राजनीति का मैं क्या जवाब दूं? विपक्ष को तो राजनीति करनी है। वो आपदा में भी आपदा प्रभावित परिवारों के साथ विधानसभा में जब संकल्प आया था तब नहीं खड़े हुए,
अब विधायक प्राथमिकता में आना ना आना उन पर निर्भर करता है। विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं उनकी जो बात है उस पर क्या टिप्पणी करूं। विधायक प्राथमिकता की बैठक होती है। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताते हैं और सरकार पर नई योजनाएं जो लाती है उसके पर अपने विचार रखते हैं। निश्चित तौर पर जो विधायकों की सोच होती है, प्राथमिकता होती है, उसको हम बजट में दर्शाने की कोशिश करते हैं और योजनाओं के स्वरूप को आगे लाने की कोशिश करते हैं। चुनाव से संबंधित है कि क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमारा तो अभी बजट सेशन शुरू होना है, तो जब हमारा बजट आएगा तो हम तो अपनी योजनाओं की जानकारी दे देंगे। हमें तो ये है कि हमारा जो आपदा के बाद जो हमने क्लेम भरा है 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम, उसकी हमें दिसंबर में पैसा आ जाना चाहिए था, चाहे जितना भी आता। हमने केंद्रीय के जो नियम है, निर्देश दिए हुए, उसके आधार पर हमने क्लेम भरा था। तो दिसंबर में तो किस्त आई नहीं और जनवरी भी खत्म होने वाला है। तो निश्चित तौर पर जनवरी की जो भी हमें आशा है कि हमारा जो क्लेम है, जो बजटीय है, जो मिलना चाहिए, वो हम उम्मीद करते हैं। तो हमारे साथ शिमला से रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रॉबिन, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि विधायक प्राथमिकता का जो आयोजन किया गया है इसमें विधायकों से राय ली जाती है। इसमें बजट का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है। क्या कुछ हुआ है इस बैठक के आयोजन में? देखिए खुशबू, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का जो जल्द ही बजट सत्र है वो होने वाला है और उससे ठीक पहले जो है ये प्रदेश सचिवालय में विधायक प्राथमिकताओं की बैठक की गई है। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी और आज इसका पहला दिन था, जिसमें पहला सत्र जो है सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक के बीच ये चलना था और ये जो है खत्म हो चुका है। इसमें जिला ऊना, जिला हमीरपुर और जिला सिरमौर के जो भी विधायक हैं वो मौजूद रहे हैं। इसके बाद 2 बजे से 5 बजे के बीच एक दूसरा सेशन चलेगा, जिसमें हमीरपुर के साथ जो ये वाले जिले थे उनके अलावा जो है बिलासपुर, चंबा, लाहौल स्पीति और ये जो जिले हैं जिनको लेकर जो है बैठक होगी। तो निश्चित तौर पर जो अभी बैठक सामने आई है इसको लेकर तमाम जो विधायक हैं उन्होंने भी अपनी जो प्राथमिकता है वो सरकार को बताई है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बातें ये है कि नंबर 1, पहली बात, जिस तरह की बातें, जिस तरह के कयास से पहले लगाए जा रहे थे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार कहा था कि इससे पहले कहा था कि वो विधायक दल जो ये बैठक होनी है इसको लेकर बहिष्कार भी कर सकते हैं, क्योंकि जो विधायक निधि है वो जारी नहीं की गई है। ऐसे में जब विधायक निधि जारी की गई तो उनकी ओर से कहा गया है कि दबाव में ये जो विधायक निधि है वो जारी हुई है। लेकिन जो अभी मंजर सामने आया है तो ऊना हो या सिरमौर हो या हमीरपुर में हालांकि कोई भाजपा विधायक नहीं जीते हैं, ऐसे में हमीरपुर और ऊना से जो भाजपा विधायक हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि हमीरपुर से राजेंद्र राणा जो एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के विधायक हैं, वो इस मीटिंग से नदारद नजर आए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब इसको लेकर जो है प्रदेश में एक बार फिर जो उनकी नाराजगी है उसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है कि शायद जिस तरह से उनको पद अभी तक किसी प्रकार का सरकार के अंदर नहीं दिया गया है सरकार बनने के 1 साल बाद भी, तो उसी की जो है वो नाराजगी शायद कहीं ना कहीं राजेंद्र राणा में है और वो उसी के चलते इस विधायक दल से की जो विधायक प्राथमिकता की जो बैठक है इससे नदारद नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं एक दिलचस्प है और बड़ा ही सवाल है और इसको लेकर अब कयासबाजी भी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हो गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसके बाद का जो सत्र होना है वो 2 बजे से 5 बजे तक चलना है, जिसमें कुल 4 जो जिले हैं उनके विधायक शामिल होंगे और इसके अलावा कल यानी कि अगले 30 तारीख को भी 2 सत्रों में ये जो है विधायक प्राथमिकता की बैठकें होंगी, जिसके बाद जो विधायक हैं, चाहे भाजपा के विधायक हो चाहे कांग्रेस के विधायक हो, वो अपनी प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री को सुनाएंगे। और अभी जो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस बैठक में शामिल है। जी रॉबिन, आप बता रहे थे कि अगला सेशन शुरू होने वाला है 2 से 5 बजे तक। अगला सेशन के दौरान कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो अहम होगा और उस पर बातचीत की जाएगी, चर्चा होगा उसमें? ये देखिए, बजट सत्र प्रदेश सरकार का आने वाला है, लिहाजा उससे ठीक पहले ये जो है विधायक प्राथमिकताओं की बैठक होती है। ये पहले से आई
एक परंपरा है, एक परिपाटी है, उसी के अंतर्गत अब ये बैठक होगी और इसमें भाजपा हो चाहे सत्ता पक्ष हो या निर्दलीय विधायक हो, सभी हिस्सा लेते हैं और सभी अपनी जो है वो राय मुख्यमंत्री को देते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो आज जो बैठक जिस तरह की अभी बैठक हुई है, इसमें एक फॉर्मेट में भी परिवर्तन किया गया है। इससे पहले बताया जाता था कि 5 अलग अलग विभागों के जो है वो दो जो अपनी प्राथमिकताएं हैं, 2 प्राथमिकताएं एक विभाग से कोई भी विधायक दे सकता था, लेकिन अब तय कर दिया गया है कि एक विभाग से जो है कुल 5 राय ही जो है, यानी कि कुल 5 प्राथमिकताएं ही है वो विधायक दे पाएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के हो। तो उन 5 प्राथमिकताओं के आधार पर ही जो है सरकार अगले आने वाले बजट सत्र का जो है निर्धारण करेगी। अब इसमें भी भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है एक आपस में जो है एक रस्साकसी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ जो कांग्रेस विधायक है वो इसे एक सही फैसला बता रहे हैं, के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे जो एफिशिएंसी है प्राथमिकताओं की वो कहीं ना कहीं हो पाएगी। और दूसरी ओर भाजपा का ये सवाल है कि अब इससे जो है लिमिटेड कर दिया गया है, यानी कि प्राथमिकताएं जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण बैठक जो है विधायक प्राथमिकता को माना जाता है, तो ऐसे में प्राथमिकताओं को सुना जाना चाहिए ताकि उन्हीं के आधार पर जो है आगे की योजनाएं बनाई जा सके। तो निश्चित तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच इसमें जो है कहीं ना कहीं एक संघर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि कल भी ये जो है विधायक प्राथमिकता की बैठक ये चलेगी, तो देखना होगा कि किस तरह का जो है पूरा प्रकरण इसके बाद खुलकर सामने आता है। जी खुशबू। रॉबिन, मुख्यमंत्री की ओर से एक बयान निकल करके सामने आया है, वो आपदा क्लेम को लेकर के बातचीत कर रहे थे मीडिया से। वो ये कह रहे थे कि केंद्र की ओर से दिसंबर में मिल जाना चाहिए था आपदा क्लेम, लेकिन वो अभी जनवरी तक नहीं मिला है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जल्द ही जो है बजट सत्र होना है, वहीं 1 फरवरी को जो है केंद्रीय बजट भी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री केंद्र वो जो है पेश करेंगी। तो निश्चित तौर पर इसी को लेकर सवाल था कि इससे क्या एक्सपेक्टेशन जो है वो हिमाचल सरकार को है। तो उस पर मुख्यमंत्री ने यही कहा कि उन्हें जो, क्योंकि आपदा के दौरान जिस तरह का आकलन सरकार की ओर से किया गया है उसमें 10,000 करोड़ का जो क्लेम है वो हिमाचल सरकार की ओर से किया गया है, लेकिन अभी तक उसकी जो राशि है वो प्रदेश सरकार को नहीं मिली है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का कहना है कि दिसंबर महीने में ही ये जो राशि है उसका कुछ हिस्सा तो आखिरकार उन्हें मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब जनवरी भी बीत चुका है, लेकिन उन्हें इस क्लेम का कोई भी अभी तक हिस्सा नहीं मिला है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पैसा जो है, धनराशि जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह का बजट का प्रावधान होगा उसमें कहीं ना कहीं वित्तीय संकट की बात क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार करती आई है, तो उसमें देखना होगा कि किस तरह का माहौल पूरे बजट सत्र में भी इसको लेकर देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा है, साथ ही सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार की हालत हर दिन खराब होती जा रही है। हजारों लोग हर दिन सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोग किसी न किसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में 1 साल की सरकार के प्रति इतना बड़ा जनाक्रोश कभी नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हजारों लोग नित्य प्रति सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। पिछले कल धर्मशाला में हजारों लोगों ने चक्का जाम किया, सड़कों के ऊपर उतरे और प्रदेश सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन किया। केंद्रीय विद्यालय के धर्मशाला का जो बनने वाला संस्थान है, उस संस्थान को राजनीतिक आधार के ऊपर जानबूझ करके लटकाया जा रहा है। केवल और केवल विशिष्ट स्थान की उपेक्षा करते हुए और क्षेत्र विशेष को नुकसान पहुंचाने के इरादे के साथ सरकार काम कर रही है।
क्षेत्रीय अस्पताल का बिलासपुर में दिव्यांगत्व प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि 2 फरवरी 2024 को अस्पताल में प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। उन्होंने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे लोग नजदीकी लोक मित्र केंद्र से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आवेदन करें, जिससे चिकित्सा जांच के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र जारी किए जा सके। प्रीवियस प्रैक्टिस के अनुसार या गत दिवस जैसे भी चलता था उसके अनुसार हम पहले शुक्रवार को 2 फरवरी को दिव्यांगता का जांच शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें सभी स्पेशलिटी के लोग स्पेशलिस्ट तो यहाँ पे हाजिर होंगे, साथ में दिमागी रोग विशेषज्ञ आईएस बिलासपुर से भी आएंगे और यहीं पे ही उनको सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे। इतनी मेरी सभी से अपील है कि वो ऑनलाइन मोड में लोकमित्र केंद्र के माध्यम से अप्लाई करके आएँ, ताकि उनको ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट्स जल्दी से जल्दी इशू कर दिए जाएंगे। बीजेपी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। हमीरपुर में प्रदेश भर के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान के तहत जनता से संपर्क करने के लिए रणनीति बनाई गई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी दिए। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले अनेक कार्यों के अंदर लगी है। संगठनात्मक कार्यों के साथ साथ जनसंपर्क के अनेक प्रकार के अभियान हैं। उसी कड़ी में गांव चलो अभियान, इसके अंतर्गत हमारे 7,990 पोलिंग बूथ हैं। सभी पोलिंग बूथों के ऊपर पार्टी का नेतृत्व वो पहुंचे, वहां पर रहे और जो हमारी बूथ की कमेटी है, पन्ना प्रमुख हैं, उनको सक्रिय करना, चुने हुए प्रतिनिधियों से संपर्क करना, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपलब्धियों को जनमानस तक लेकर के जाना और प्रदेश सरकार की जो विफलताएं हैं उनको भी जनमानस तक पहुंचाना। केंद्र सरकार ने शुरू की मातृ वंदन योजना गर्भवती महिलाओं के लिए योजना काफी महत्वाकांक्षी है। इस योजना के तहत महिलाओं को गर्भधारण करने से लेकर डिलीवरी के समय तक केंद्र सरकार की ओर से 6,000 की राशि दी जाती है। तो वहीं इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन में मंडी पूरे देश में नंबर 1 है। मंडी ने निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक कार्य करके देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। मंडी को चालू वित्त वर्ष के दौरान 6,400 महिलाओं के पंजीकरण का लक्ष्य मिला था, लेकिन विभाग ने अभी तक 7,300 से अधिक महिलाओं का पंजीकरण करके उन्हें लाभ दिलाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। इस योजना के तहत पहले जो बच्चा होता है उसमें 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है और सेकंड अगर गर्ल चाइल्ड होती है, बर्थ होता है गर्ल चाइल्ड का, तो उसमें 6,000 रुपए का प्रावधान है इस योजना के तहत। इस योजना के तहत राज्य सरकार विभाग महिला एवं बाल विकास द्वारा जो हमें टारगेट दिया गया था, उस टारगेट का हमने 114% जो है वो अचीव कर लिया है। और हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जो है जिला मंडी जो है वो प्रथम स्थान पर है। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। प्राथमिकता बैठक के बाद विधायक मुख्यमंत्री को यहां पर ये बैठक की गई है। आपको बता दें कि सीएम को बताई गई है विधानसभा क्षेत्र की प्राथमिकताएं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बार प्राथमिकताओं के फॉर्मेट में बदलाव किया गया है। प्राथमिकताओं को स्थान मिलेगा इस बार। देखिए, हर वर्ष की भांति जो है ये विधायक की बैठकें होती हैं, जब प्राथमिकता के आधार पर जो हमारी
ग्रामीण क्षेत्र के विधायक के जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है उसकी विभिन्न समस्याओं के बारे में यहाँ पे उसको चर्चा की जाती है, और जो हमारी परंपरागत तरीके से जो स्कीमें डालनी होती है नाबार्ड के माध्यम से या अन्य मदों में, उनकी यहाँ पर रूपरेखा रखी जाती है। तो आज रखी है हमने भी अपने विधानसभा क्षेत्र की, उसमें सड़कों की है, पीने के पानी की है, आवारा पशुओं को लेकर है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं, टूरिज्म को लेके है जो हमने रखी है अपनी समस्याएं। जैसे बजट आएगा उसमें पूरा किया जाएगा। फॉर्मेट में बदलाव किया गया है और वो आने वाले समय के लिए सही रहेगा, क्योंकि होता क्या है कि जैसे बहुत सारी डिमांड्स हम डाल देते थे पहले, फिर वो उसमें जो है एक दो ही तो होती हैं सारी मैच्योर, तो अभी उसमें थोड़ा बदलाव किया है फॉर्मेट में, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है और इससे पारदर्शिता भी रहेगी और काम के प्रति भी गंभीरता भी रहेगी। वो चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनकी कौन कौन सी प्राथमिकता हैं उसका एक पूरा ब्यौरा एक फॉर्म के माध्यम से लिया जाता है, और अन्य कोई चीज़ें हैं वो लिखित रूप में और भी दे सकते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कोई माइनिंग का विषय हो, या अन्य चीज़ें हों जो फॉर्म के अंदर नहीं होती हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है। तो आज भी उसके ऊपर चर्चा की गई है। इन मीटिंग्स का एक लाभ रहता है कि सभी अधिकारी वहाँ बैठे होते हैं, विभाग के मुखिया वहाँ बैठे होते हैं, सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे होते हैं, तो उसके कारण सबके ध्यान में चीज़ें आ जाती हैं और पूरे साल भर का जो खाका है वो गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करती है। तो उसी कड़ी में आज जो मीटिंग हुई है, तो हम लोगों ने अपनी ओर से जो विधायक माननीय विधायक आए थे उन सब लोगों ने अपना जो सारा भर करके वो फॉर्म था वो जमा करवाया है। अब आगे देखते हैं गवर्नमेंट उस पर कैसे कदम उठाती है। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।